आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तानी सेना एलओसी के पास सैन्य चौकियों की रात भर बनाती रही, निशाना मिला मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इस बीच ऐसी उकसाने वाली कार्रवाई की यह लगातार 12वीं रात है। सिंधु जल समझौते पर भारत का नया प्लान, अब एक और बड़ा झटका झेलेगा पाकिस्तान। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर अप्रैल में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके साथ राजनयिक संबंधों में व्यापक कटौती 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किया है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी पैदल पार करने पर पुलिस ने दी चेतावनी, ये है बड़ी वजह। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चिनाब नदी में जल स्तर घटने के बाद लोगों को पैदल पार करने से सख्त मना किया है। बगलिहार और सलाल बांधों के बंद होने से पानी कम हुआ, कई लोग नदी में गहने खोजते दिखे। पुलिस ने बाढ़ की आशंका जताते हुए सतर्क किया। जातीय जनगणना कांग्रेस में फटी ज्वालामुखी, अगले नेताओं का राहुल गांधी के खिलाफ बगावत। आरक्षण की लिमिट तोड़नी होगी, जातीय जनगणना से पहले ही पीएम मोदी से कांग्रेस की 3 मांगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब 3 जुलाई 2015 को जातीय जनगणना रिपोर्ट की गई थी तो 16 जुलाई को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा। आईसीसी के इस ऐलान के बाद शर्मसार हुआ पड़ोसी देश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एनुअल रैंकिंग का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम 2 फॉर्मेट में टॉप पर रही है, वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान का तीनों ही फॉर्मेट में खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। पहलगाम आतंकी हमले पर एनआईए का बड़ा खुलासा सामने आया, 26 साल पुराना कनेक्शन। पहलगाम अटैक के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस हमले की जांच कर रही है। एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कंधार हाई जैक केस में शामिल आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर के समर्थकों ने पहलगाम हमले के ओवरग्राउंड वर्करों की मदद की। कुछ तो बड़ा होगा। पोखरण में इंडियन आर्मी ने किया पिनाका लॉन्ग रेंज मिसाइलों का फायरिंग टेस्ट। भारत ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका मिसाइलों का फायरिंग टेस्ट किया है। इससे दहशत में जी रहे पाकिस्तान की हालत और भी खराब हो गई है। भारत को उकसा रहा पाकिस्तान, रात भर से एलओसी पर दाग रहा गोलियां, भारतीय सेना दे रही तगड़ी जवाब। जम्मू में एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा 5 और 6 मई को रात को पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, रजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के सामने इलाकों में फायरिंग की। दिल्ली में आज फिर बारिश, तेज हवाओं की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। दिल्ली में सोमवार को दिन भर छाए बादलों, हल्की बारिश और नमी भरी हवाओं के चलते अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अपने बच्चों को अमेरिकी बॉर्डर पर क्यों छोड़ रहे भारतीय, अब ट्रम्प प्रशासन ने दिखाई सख्ती। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार हिरासत में आने के बाद उम्मीद है कि बच्चों की मौजूदगी से माता पिता को भी बाद में अमेरिकी में दाखिल होने में मदद मिलेगी। अक्सर ऐसे परिवार के फिर से एकजुट होने के आधार पर शरण के लिए अप्लाई करते हैं। ज्यादातर मामले में इसकी इजाजत मिली भी जाती है। 7 मई को तेज सायरन सुने तो घबराएं नहीं, यह मॉक ड्रिल है। 1971 के बाद पहली बार भारत सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। सायरन प्रशासनिक भवनों, पुलिस मुख्यालय, फायर स्टेशन आदि पर लगाए जाते हैं। जल निगम जेई ने अपने जन्मदिन पर फांसी लगाकर दे दी जान, सुसाइड नोट में लिखी कई वजह। राजधानी लखनऊ में प्रयागराज के जल निगम जेई ने अपने जन्मदिन पर फांसी लगाकर जान दे दी। उनके पास से सुसाइड नोट मिला है। जेई ने सुसाइड नोट में फांसी लगाने की वजह बताई है। क्या परमाणु हमले भी झेल सकते हैं? सीमा पर बने बंकर जाने कितनी मजबूत होते हैं ये। सेना के जवान अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पर बंकर बनाते हैं। ये बंकर बुलेट प्रूफ होते हैं, लेकिन क्या ये परमाणु हमले को भी झेल सकते हैं? पहलगाम मामले में भारत के साथ खड़ा हुआ जापान, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बड़ी बैठक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के समय भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों के बीच सोमवार को बड़ी बैठक आयोजित की गई। ये है भारत की ताकत। जर्मनी, फ्रांस का बड़ा फैसला, कहा नहीं करेंगे पाकिस्तानी एयर स्पेस का यूज। भारत पाकिस्तान के तनाव पर यूएनएससी की क्लोज डोर मीटिंग, शहबाज शरीफ, चीफ गुटेरेस से की बात। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गहन चर्चा करने के लिए एक क्लोज डोर मीटिंग की। इसका मकसद दोनों देशों के बीच संवेदनशील मुद्दों पर पारस्परिक समझ और शांति स्थापित करता था। बड़गाम में नाका चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में पुलिस वालों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों और उनके मददगारों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चल रही है। कार और बाइक की भीषण भिड़ंत में 6 की मौत, टक्कर के बाद मोटरसाइकिल में लगी आग, शादी में जा रहे थे युवक। परमाणु बम की धमकी देने वाले देश के खेतों में न पानी है न बिजली है, किसान बेहाल, जानिए कैसे टूट रही पाकिस्तान की कमर। पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर बटन की धमकी देता है, लेकिन इस देश के खेतों में न पानी है न बिजली है, किसान बेहाल है और हुकूमत ट्विटर पर जंग जीत रही है। जानिए कैसे आतंकी देश की कमर टूटने लगी है। पाकिस्तान में भारत का डर, फिर किया मिसाइल टेस्ट, फतह की क्षमता 120 किलोमीटर तक। पाकिस्तानी चैनल प्रतिबंधित तो भाजपा को कैसे पता? राफेल विवाद पर अजय राय ने राफेल विमान की प्रतिकृति बनाकर उस पर नींबू मिर्चा टांगा और भाजपा पर हमला बोला। इसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर वीडियो चला है। युद्ध सर पर है, बंकर बर्बाद, जंग की आहट से डरे जम्मू के लोग, बंकरों की मरम्मत की लगाई गुहार। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने स्वीकार किया पीएम मोदी का निमंत्रण, हाई लेवल मीटिंग के लिए आएंगे भारत।